यस, ओके। तो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक से पाठ कर रहे हैं। आज हमारा इसका दूसरा दिन है। तो कल हमने उसका भूमिका के पहले का एक प्रीफेस चर्चा किया था। इसमें चर्चा हुआ था, जॉर्ज हैरिसन के कुछ शब्द थे शुरुआत के। और ये कृष्णा बुक की एक भूमिका थी। तो आज एक दो इसका भूमिका और पढ़ने के बाद फिर पहला अध्याय भगवान श्री कृष्ण के जन्म से शुरू करेंगे। तो ये भूमिका, इसमें एक छोटा सा श्लोक है। श्लोक बोल सकते हैं या भजन बोल सकते हैं। कृष्ण 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 है। एक छोटा सा भजन है, चैतन्य चरितामृत में आता है। तो ये पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो ये इसको गा सकते हैं। एक बार मैं गा के पढ़ देता हूँ, फिर हम नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे। कृष्ण 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 है। कृष्ण 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 है। कृष्ण 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 रक्ष मां। कृष्ण 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 पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। ठीक है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक को लिखने का प्रयास करते समय मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद 108 श्रीमद् भक्त सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज प्रभुपाद को सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात करुणा के सागर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो भक्ति के उच्चादेशों को वितरित करने के लिए भक्त के रूप में प्रकट हुए। भगवान चैतन्य ने गौड़ देश बंगाल नामक क्षेत्र से अपना उपदेश प्रारंभ किया। और चूंकि मेरा संबंध मध्व गौड़ीय संप्रदाय से है, अतः मैं उस नाम की गुरु शिष्य परंपरा को भी प्रणाम करता हूँ। तो ये लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अभी शुरू हो रही है। उससे पहले एक मंगलाचरण की तरह मंगलाचरण में सब गुरु वैष्णव भगवान सबको प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद के साथ वो शुरू कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी, यह मध्व गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय भी कहलाता है, क्योंकि यह गुरु परंपरा शुरू में ब्रह्मा से आरंभ हुई। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम नारद मुनि को उपदेश दिया। नारद ने व्यास देव को, और व्यास देव ने मध्व मुनि या मध्वाचार्य को उपदेश दिया। माधवेंद्रपुरी, जो मध्व गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक थे और सन्यासी थे, मध्वाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। उनके विख्यात शिष्य थे यथा नित्यानंद हो, अद्वैत प्रभु, ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। अतः मैं ईश्वरपुरी नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य श्रीवास पंडित तथा श्री गदाधर पंडित को सादर प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात मैं श्री स्वरूप दामोदर को प्रणाम दादा नमस्कार करता हूँ, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के निजी सचिव बने। मैं श्री वसुदेव दत्त तो चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक श्री गोविंद तथा चैतन्य महाप्रभु के नित्य सखा मुकुंद को एवं मुरारी गुप्त को भी प्रणाम करता हूँ। मैं वृंदावन के षट गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूँ। इस तरह किसी कार्य की शुरुआत करने से पहले हमें मंगलाचरण करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए वरिष्ठ, विशेष रूप से आध्यात्मिक कुछ करने से पहले जो आध्यात्मिक गुरु हैं, आचार्य हैं, जो आचार्य गुरु शिष्य परंपरा है, उनका स्मरण करना चाहिए। उनको याद करते हुए किसी ग्रंथ की शुरुआत करना चाहिए। तो ये ग्रंथ की शुरुआत हो रही है, इसलिए सबको आशीर्वाद प्रणाम हो रहा है। भगवत गीता में कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब जब धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों की हानि होती है और अधार्मिक कार्यकलापों में वृद्धि होती है, तब तब वे पृथ्वी लोक में अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए, उस समय इस लोक में या ब्रह्मांड में पाप कर्मों के भार को कम करने की आवश्यकता थी। तो भगवान कब प्रकट होते हैं? जब पाप बहुत बढ़ जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो पहला अध्याय हम पढ़ेंगे, उसमें आएगा किस तरह पृथ्वी
ब्रह्मा जी के पास गई थी, प्रार्थना कर रही थी कि बहुत पाप बढ़ गया है। भौतिक सृजन का सारा कार्यभार कृष्ण के पूर्णांश भगवान महाविष्णु पर है। तो जब भगवान अवतरित होते हैं तो यह अवतार विष्णु से उद्धृत होता है। महाविष्णु भौतिक सृष्टि के आदि कारण है। उनसे गर्भोदक्षय विष्णु का विस्तार होता है और तब क्षीरोदक्षय विष्णु का। सामान्यतः इस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार होते हैं वे क्षीरोदक्षय विष्णु के पूर्ण विस्तार होते हैं। तो एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के अंदर विष्णु, बहुत सारे तीन विष्णु होते हैं। एक महाविष्णु जिससे ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। फिर उस ब्रह्मांड के अंदर एक शयन करते हैं गर्भोदक्षय विष्णु, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। नाभि जी, ब्रह्मा जी फिर उस ब्रह्मांड के ऊपर वाला पार्टीशन करते हैं, क्रिएशन करते हैं, सब क्रिएशन करते हैं। उसके अंदर एक क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। तो वो एक एक ब्रह्मांड के अंदर जितने अवतार होते हैं वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के अंश होते हैं। अतएव इस पृथ्वी पर पाप कर्मों के भार को कम करने का कार्य भगवान कृष्ण का नहीं, लेकिन जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे विष्णु विस्तार भी उनके साथ हो लेते हैं। कृष्ण के सारे विस्तार यथा नारायण, वासुदेव, शंकर के तथा चतुर्गुणा रूप तथा उनके अंशावतार तथा मत्स्य एवं अन्य युगावतार एवं मनवंतर अवतार, ये सब एक साथ भगवान कृष्ण के शरीर के साथ प्रकट होते हैं। कृष्ण परिपूर्ण है अतः सारे पूर्णांश तथा अंश अवतार सदा उन्हीं में निवास करते हैं। तो कृष्ण के अंदर सारे परिपूर्ण अंश है, कृष्ण भगवान है, सारे अंश उनके अंदर है। अतः जब कृष्ण प्रकट हुए तो भगवान विष्णु भी उनके साथ थे। वास्तव में कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित करने तब भाग्यशाली बद्ध जीवों को आकृष्ट करने तथा उन्हें भगवत धाम का आमंत्रण देने के लिए प्रकट। तो भगवान आते क्यों है इस भौतिक जगत में? तो एक तो आने का उद्देश्य है अपनी लीलाएं करना, और दूसरा है आ, वृंदावन लीला प्रदर्शित करते हैं। और जो बद्ध जीव है, जो इस भौतिक जगत में जो जितने जीव हैं हमारे जैसे, उन जीवों को बोलते हैं बद्ध जीव। उनको आकृष्ट करने के लिए, क्योंकि लीला के प्रति आकृष्ट होते हैं, वो लीला को हम फिर स्मरण करेंगे, उनको याद करेंगे, पढ़ते रहेंगे। अभी हम कुछ इसके बाद फिर लीला को पढ़ना शुरू करेंगे। तो भगवान आमंत्रण देने के लिए आते हैं, प्रकट होते हैं, लेके जाते हैं अपने साथ बद्ध जीवों को, आकृष्ट करते हैं, उनको अपने धाम लेके जाते हैं। वृंदावन में असुरों का वध कृष्ण के विष्णु अंश द्वारा संपन्न हुआ। भगवत गीता में भगवान के निवास स्थान का वर्णन हुआ है, जहाँ यह बताया गया है कि अपरा नित्य प्रकृति या चिन्मय आकाश होता है जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। तो ये जो दुनिया है, ये उसको बोलते हैं भौतिक जगत। ये पांच तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जो कुछ भी है इस वर्ल्ड में, हमारा शरीर या जो कुछ भी है, घर, जो कुछ भी, जितना भी एलिमेंट्स है, ये पांच एलिमेंट्स ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और सूक्ष्म में देखेंगे तो मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये पांच तत्वों से पूरा प्रकृति बनी है। लेकिन इसके अलावा भी एक और वर्ल्ड है, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत। अभी साइंस, जिस अगर इस शब्द को हम बोलते हैं कि ये मैटर है, तो वो है एंटी मैटर। ये अगर मैटर है तो वो है एंटी मैटर। वो मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवत गीता हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, तो भगवत गीता में भगवान अभी आत्मा के बारे में बताएंगे। तो वो जो आत्मा है वो क्या है? वो आत्मा है स्पिरिचुअल एलिमेंट है। जो हमारा शरीर है ये पांच तत्वों से बना है, लेकिन जो तत्व है वो है आध्यात्मिक जगत से आया है। तो वो इस भौतिक जगत के तत्वों से नहीं बना है। ये पंच तत्वों से किसी भी तत्व से आत्मा नहीं बनी है। आत्मा बहुत सूक्ष्म अंश है, वास्तव में वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत का एलिमेंट। स्पिरिचुअल, आजकल साइंस भी इसको रिसर्च कर रहा है, और उन्होंने इस तरह एंटी मैटर कुछ रिसर्च किया है कि कोई एक मैटर है जिसकी जिसकी क्वालिटीज इसके विपरीत होगी। मतलब ये जो मैटर है, इसके अलावा भी कुछ मैटर्स हैं जिनके गुण इसके विपरीत होंगे, एंटी मैटर्स उन्होंने इसका नाम दिया।
एक साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार भी मिला इसके रिसर्च के लिए। तो एंटी मैटर मतलब इसके विपरीत, ये नष्ट ये नष्ट होता है तो वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो ये नष्ट हो जाता है तो वो इटरनल। तो आत्मा एंटी मैटर है अगर इस तरह देखेंगे तो, और वो कभी नष्ट नहीं होता, उसके गुण अलग होते हैं। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा लोकों यथा सूर्य चंद्र आदि के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके परे अव्यक्त भाग भी है जहाँ किसी शरीर द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। तो एक अव्यक्त भाग भी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां पे शरीर के साथ हम नहीं पहुंच सकते। ऐसा नहीं है कि हमने चलो चंद्रयान बना लिया और वहां चले जाएंगे। वास्तव में तो चंद्रयान के द्वारा चंद्रमा पे जाना भी शरीर के साथ पॉसिबल नहीं है, हम इस शरीर के साथ चंद्रमा पे नहीं जा सकते। और इस अव्यक्त पदार्थ जगत के भी परे आध्यात्मिक जगत है। भगवत गीता में इस जगत को सर्वोपरि तथा शाश्वत कहा गया है, जिसका विनाश कभी नहीं होता है। इस भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार होता है, किंतु इस आध्यात्मिक प्रकृति का अंश शाश्वत रूप से वैसा का वैसा बना रहता है। तो ये जो वर्ल्ड है, जो भौतिक जगत है, इसकी सृष्टि होती है और इसका विनाश भी होता है, प्रलय आता है सब। इसके अंदर भी जो कुछ भी एलिमेंट्स है सबका विनाश होता है, हमारा शरीर विनाश होता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है, वो नित्य है, उसका कभी विनाश नहीं होता। वहाँ कोई मृत्यु नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। भगवान कृष्ण के परम धाम को ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम भी कहा गया है। कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। तो भगवान का ये धाम कहाँ पर है? आध्यात्मिक जगत में है, उसको बोलते हैं चिंतामणि धाम, गोलोक वृंदावन, जहाँ भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। जो पारस मणि के प्रसादों से परिपूर्ण है, वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं। गायें सुरभि गाय कहलाती है। वहाँ भगवान की सेवा में हजारों लक्ष्मियां लगी रहती है। उनका नाम आदि भगवान गोविंद है और वे समस्त कारणों के कारण है। वहाँ भगवान अपनी वंशी बजाते हैं, उनके नेत्र कमल दलों के समान है। उनके शरीर का वर्ण सुंदर बादल जैसा है। उनके सिर पर मयूर पंख है। वे इतने आकर्षक है कि सहस्त्रों कामदेव को लज्जित कर देते हैं। तो भगवान जो गोलोक वृंदावन में, वहाँ पे वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष। किसी भी वृक्ष से, कल्प वृक्ष क्या होता है? एक ऐसा वृक्ष जो सारी इच्छा पूरी कर देगा आपकी। जामुन का जो पेड़ है, उससे आपको गुलाब मिल जाएगा। जैसे तो गुलाब के पौधे से गुलाब मिलेगा, लेकिन जामुन का पौधे से भी गुलाब मिल जाएगा। जामुन से आम मिल जाएगा, जामुन से जामुन मिल जाएगा, जामुन से गुलाब जामुन भी मिल जाएगा, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। वो कल्प वृक्ष सब कुछ दे देता है। उसी तरह सुरभि गाय, सुरभि गाय भी ऐसी गाय जो सारी इच्छा पूरी कर दे, को सुरभि गाय बोलते हैं। आध्यात्मिक जगत में इस तरह गाय है। वो सुरभि की पुत्री है नंदिनी, जो वशिष्ठ मुनि के पास थी। वो भी इसी तरह की गाय थी। उसी के लिए विश्व पितामह का हम जो स्टोरी सुनाया था, वसु ने आके उस सुरभि गाय की पुत्री नंदिनी को उन्होंने चुराया था। गीता में भगवान कृष्ण अपने धाम का संकेत तब मात्र करते हैं जो आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च लोक है। लेकिन श्रीमद् भागवत में कृष्ण अपने सात समान के साथ वास्तव में प्रकट होते हैं। अपने कार्यकलापों का सर्वप्रथम वृंदावन में, फिर मथुरा में, तब द्वारका में प्रदर्शित करते हैं। इस पुस्तक में ये कार्यकलाप क्रमशः प्रकट होंगे। जिस वंश में कृष्ण प्रकट हुए वह यदुवंश कहलाता है। यह यदुवंश सोम अर्थात चंद्रलोक के देव से चला आ रहा है। तो दो क्षत्रिय वंश है, एक है यदुवंश, एक है चंद्रवंश, एक है सूर्यवंश। तो चंद्रवंश में आता है यदुवंश। यदु एक राजा थे, इसलिए बाद में वो यदुवंश कहलाता गया। तो दो क्षत्रिय डायनेस्टी है, एक चंद्रमा से आती है, एक है सूर्य से। तो भगवान राम थे, वो रघुकुल में थे, सूर्यवंश में थे। और कृष्णचंद्र चंद्रवंश थे। राजवंशी क्षत्रियों के दो मुख्य कुल है, एक चंद्रलोक के राजा से अवतरित होता है चंद्रवंशी, तथा दूसरा सूर्य के राजा से अवतरित सूर्यवंशी है। जब जब भगवान अवतरित होते हैं, तब प्रायः वे क्षत्रिय कुल में प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म की संस्थापना करनी होती है। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय कुल मानव जाति का रक्षक होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए तो वे सूर्यवंश में प्रकट हुए, जो रघुवंश के नाम से विख्यात था। और जब वे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, वे यदुवंश में हुए। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में के 24वें अध्याय में यदुवंशी राजाओं की एक लंबी सूची दी गई है,
वे सभी महान शक्तिशाली राजा थे। कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था, जो यदुवंशी सूरसेन के पुत्र थे। वस्तुतः भगवान इस भौतिक जगत के किसी भी वंश से संबंधित नहीं है, लेकिन वे जिस कुल में जन्म लेते हैं उसकी कृपा से वह कुल ख्यात हो जाता है। तो आ, भगवान यदुवंश में जन्म लिए, और वास्तव में भगवान का किसी वंश से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी जिस वंश में वो जन्म लेते हैं वो वंश विख्यात हो जाता है। उदाहरणार्थ, मलय देश में चंदन उत्पन्न होता है। चंदन में मलय से भिन्न अपने गुण होते हैं, लेकिन चूंकि देववश यह मुख्य रूप से मलय देश में उत्पन्न होता है, इसलिए यह मलय चंदन कहलाता है। तो एक है मलय देश, दूसरा है चंदन। चंदन उत्पन्न हुआ मलय देश में, इसीलिए कौन फेमस हो गया? मलय। वो देश भी फेमस हो गया, क्योंकि वहां पे चंदन उतरा। चंदन के अपने गुण हैं, लेकिन चंदन क्योंकि मलय देश में हुआ, इसलिए मलय चंदन हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबों के हैं, लेकिन जिस प्रकार सूर्य पूर्व से उदय होता है, यद्यपि अन्य दिशाएं भी है जिनसे वह उदय हो सकता है, उसी प्रकार भगवान भी अपनी रुचि से किसी विशेष कुल में प्रकट होते हैं, और वह कुल विख्यात हो जाता है। तो इसी तरह ये आपके उसका है, मतलब वो भी उसके साथ विख्यात हो। कोई व्यक्ति एक गांव से है, मान लो एक व्यक्ति एक गांव से है, आगे चल के वो बड़ा व्यक्ति हो गया, प्रधानमंत्री बन गया, तो गांव भी फेमस हो जाएगा कि ये इस गांव से है। ये व्यक्ति किसी स्कूल से है, आगे चल के वो बड़ा व्यक्ति बन गया, फिर तो वो स्कूल भी फेमस हो जाता है कि हमारे स्कूल का वो व्यक्ति ऐसा हुआ, या हमारी कोचिंग से कोई एक फेमस आगे चल के इतना बड़ा उसने अच्छा रिजल्ट किया। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनके सारे पूर्ण अंश भी उनके साथ साथ प्रकट होते हैं। कृष्ण बलराम के साथ प्रकट हुए, जो उनके बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। बलराम चतुर्व्यूह के मूल संकर्षण है, वह कृष्ण के पूर्ण अंशावतार भी है। इस पुस्तक में यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार कृष्ण यदुकुल में उत्पन्न हुए, और किस प्रकार उन्होंने अपने दिव्य गुणों का प्रदर्शन किया। का विशद वर्णन श्रीमद् भागवत में विशेषतया दशम स्कंद में मिलता है। अतः इस पुस्तक का आधार श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद ही है। ये जो पुस्तक हम पढ़ेंगे ये दशम स्कंद है, मतलब श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं हम। सामान्यतः मुक्त आत्माएं ही भगवान की लीलाओं का श्रवण एवं आस्वादन करती है। जो बद्ध जीव है, वे तो किसी सामान्य व्यक्ति के भौतिक कार्यकलापों की कहानियां पढ़ने में रुचि लेते हैं। यद्यपि भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी कथाएं श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में पाई जाती है, तथापि बद्ध जीव सामान्य कथाओं को पढ़ना पसंद करते हैं। वे कृष्ण की लीलाओं की कथाओं को पढ़ने में उतनी रुचि नहीं दिखाते। भगवान कृष्ण की लीलाओं के वर्णन इतने आकर्षक है कि वे सभी श्रेणी के मनुष्यों के लिए आस्वाद्य है। इस संसार में तीन श्रेणी के मनुष्य है। पहले श्रेणी मुक्तात्माओं की है, दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो मुक्त होना चाहते हैं, तीसरी श्रेणी भौतिकतावादी मनुष्यों की है। भगवान कृष्ण की लीलाएं इन तीनों श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा पठनीय है। तो एक व्यक्ति है जो मुक्त हो गए हैं, मुक्त आत्मा है, दूसरे जो मुक्त होना चाहते हैं, और तीसरे वो हैं जो बद्ध है। लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाएं अगर कोई भी पढ़ेगा तो सभी के लिए आस्वाद्य है, सभी के लिए पठनीय है। जो मुक्त आत्माएं हैं वो उसको पढ़ने में आनंद लेंगी, जो मुक्ति में अग्रसर हो है वो मुक्त हो जाएंगी, और जो बद्ध है वो मुक्ति के पथ में आगे बढ़ेंगे। मुक्तात्माओं को भौतिकतावादी कार्यकलापों में कोई रुचि नहीं होता। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है, और उसे किसी प्रकार के श्रवण करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये सिद्ध नहीं करता कि मुक्त पुरुष वास्तव में निष्क्रिय हो जाता है। जीवात्मा निष्क्रिय नहीं हो सकता, वह बद्ध अवस्था में अथवा मुक्त अवस्था में भी सक्रिय रहता है। उदाहरण, एक रुग्ण व्यक्ति भी सक्रिय रहता है, लेकिन उसके सारे कार्य कष्टदायक होते हैं। वही व्यक्ति रोग मुक्त होने पर भी सक्रिय रहता है, लेकिन रोग मुक्त अवस्था में उसके सारे कार्यकलाप आनंदमय होते हैं। जिस तरह एक बीमार व्यक्ति है, वो भी चलता फिरता है, लेकिन कष्टप्रद है, तो मुश्किल से वो कार्य करता है।
लेकिन जब बीमारी से चले जाता है तो हंसता खेलता कूदता हुआ कार्यकलाप करता है। इसी प्रकार से मायावादी लोग रुग्ण बद्धावस्था से किसी तरह मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वस्थ अवस्था के कार्यकलापों का कोई ज्ञान नहीं रहता। जो लोग वास्तव में मुक्त हैं और ज्ञान से उत्पन्न हैं, वे कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करते हैं। ऐसी व्यस्तता शुद्ध आध्यात्मिक क्रिया है। जो लोग सचमुच मुक्त हैं उनके लिए अनिवार्य है कि वे कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। मुक्तावस्था प्राप्त व्यक्ति के लिए यह परम आस्वादनीय होता है। साथ ही यदि मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसी कथाओं का श्रवण करते हैं तो उनका मुक्ति मार्ग स्पष्ट हो जाता है। भगवत गीता श्रीमद् भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। गीता का अध्ययन करने से मनुष्य भगवान कृष्ण की स्थिति से पूर्ण अवगत हो जाता है, और जब वह कृष्ण के चरण कमलों में स्थित होता है तो वह श्रीमद् भागवत के वर्णित कृष्ण की कथाओं को समझता है। अतएव भगवान चैतन्य ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया है कि उनका कार्य है कि कृष्ण कथा का प्रसार करें। तो यहाँ पे दोनों का वर्णन है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की स्थिति से हम और अवगत होंगे, और भागवत पढ़ने से और उसको हम आस्वादन कर पाएंगे। तो हम दोनों पढ़ रहे हैं, आधा घंटा ही आधा घंटा ही। कृष्ण कथा का अर्थ है कृष्ण विषयक कथाएं। कृष्ण कथाएं दो हैं, एक तो वे जो कृष्ण द्वारा कही गई है, दूसरी वे जो कृष्ण के विषय में है। भगवत गीता साक्षात कृष्ण द्वारा कही गई अथवा दर्शन अथवा भगवत विज्ञान है। तो भगवत गीता क्या है? ये दर्शन है, फिलोसॉफी है, भगवान द्वारा कहा गया ज्ञान है। श्रीमद् भागवत कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी दिव्य लीलाओं की कथा है। तो भगवत गीता इज बाय कृष्णा, श्रीमद् भागवतम इज अबाउट कृष्ण। दोनों ही कृष्ण कथा है। भगवान चैतन्य का आदेश है कि कृष्ण कथा का प्रचार सारे विश्व में हो, क्योंकि यदि भौतिक जगत के कष्टों से दुखी बद्ध जीव कृष्ण कथा का सहारा लेंगे तो उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस पुस्तक को प्रस्तुत करने का मुख्य हेतु लोगों को कृष्ण या कृष्ण कथा का समझने के लिए प्रेरित करना है, जिससे वे भव बंधन से मुक्त हों। तो हमें दोनों का प्रचार करना है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का। और ये प्रचार करने से क्या होगा, ये लोग अगर ये कृष्ण कथा पढ़ेंगे तो भौतिक जगत के कष्टों से दुखी होने से सारे उनके दुख कष्ट चले जाएंगे। जितने भी बद्ध जीव हैं, बहुत बहुत सारे लोगों के बहुत प्रकार के कष्ट हैं, उसके लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं कष्टों को दूर करने के लिए, लेकिन भगवान के पास आने से अपने आप कष्ट दूर चले जाएंगे। यह कृष्ण कथा अधिकांश भौतिकतावादी व्यक्तियों को भी रुचिकर लगेगी, क्योंकि गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं भौतिक जगत में तरुणों तथा तरुणियों के प्रेम व्यवहार के ही समान है। वस्तुतः मानव समाज में व्याप्त काम भावना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यही काम भावना आदि पुरुष भगवान में भी पाई जाती है। श्रीमती राधा रानी आह्लादनी शक्ति कहलाती है। काम भावना के आधार पर प्रेम व्यवहार व्यापार का आकर्षण भगवान का आदि स्वरूप है। और हम बद्ध जीव भी परमेश्वर के अंश होने के कारण इसी भावना से युक्त है, लेकिन वे उल्टी सूक्ष्म दशा में अनुभव की जा सकती है। अतएव इस जगत में जो लोग विषयी जीवन के पीछे लगे रहते हैं, जब वे गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं तो उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होगा। यद्यपि यह उन्हें भौतिकतावादी लगता है, इसका लाभ यह होगा कि वे क्रमशः आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त हो सकेंगे। भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं को किसी भी अधिकारी से विनीत भाव से सुनता है तो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के स्तर को प्राप्त होता है, और उसके हृदय का काम वासना रूपी भौतिक रोग पूर्णतया विलुप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह भौतिक विषय जीवन का निराकरण है। तो भगवान का गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं, वास्तव में ये दिव्य दिव्य प्रेम वाली लीलाएं हैं। और उसका श्रवण करने से क्या होता है, उस श्रवण करने से काम वासना चली जाती है। तो जब इसका श्रवण करने से काम वासना चली जाती है तो उसके अंदर तो काम वासना हो इस तरह तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो उसका श्रवण करने से भी काम वासना चली जाएगी, तो वो कितना शुद्ध है। यह कृष्ण पुस्तक जिसमें कृष्ण अथवा भरी हुई मुक्तात्माओं के लिए रुचिकर है, ये मुक्तगामी पुरुषों के लिए तथा निपट बद्ध भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए भी है। महाराज परीक्षित के अनुसार जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण के विषय में सुना, कृष्ण कथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए रुचिकर है, चाहे वह कैसा भी जीवन बिता रहा हो। निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करेगा। लेकिन महाराज परीक्षित ने सचेत भी किया कि जो लोग पशुओं की हत्या करने तथा आत्महत्या करने मात्र में लगे रहते हैं,
वे कृष्ण कथा के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते। दूसरे शब्दों में, सामान्य पुरुष जो शास्त्रों के नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे चाहे जिस किसी परिस्थिति में भी रहे, निश्चित रूप से आकर्षित होंगे, लेकिन जो आत्महत्या में प्रवृत्त है वे नहीं होंगे। राजा, कितना और बचा है? ये वाला हम कल ही शुरू कर पाएंगे, आज केवल इसी को कंप्लीट कर देते हैं। राजा परीक्षित की विशेष रुचि कृष्ण कथा सुनने की थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पूर्वज और विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन कृष्ण के कारण कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में विजयी हुए थे। हम इस भौतिक जगत को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि मान सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस युद्ध भूमि पर अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, और प्रत्येक पक्ष पर खतरा बना हुआ है। महाराज परीक्षित के अनुसार कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि घातक पशुओं से परिपूर्ण विशाल सागर के समान थी। उनके पितामह अर्जुन को भीष्म, द्रोण जैसे, कर्ण जैसे शूरवीरों तथा अन्य अन्य व्यक्तियों से युद्ध करना पड़ा, जो सामान्य योद्धा न थे। ऐसे योद्धाओं की तुलना समुद्र में तिमिंगल मछली से की गई थी। यह तिमिंगल मछली बड़ी से बड़ी व्हेल मछलियों को आसानी से निकल जाती। तो हमने व्हेल मछली का नाम सुना होगा, लेकिन एक और मछली, उसका नाम उसको बोलते हैं तिमिंगल। ये तिमिंगल मछली व्हेल मछली को भी निकल जाती है। वो मछली कितनी बड़ी होगी। तो कुरुक्षेत्र में ये बड़े बड़े योद्धा जो थे, भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सब तिमिंगल मछलियों के समान थे। और पांडव वगैरह सब छोटी छोटी मछली। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में संवेद महान योद्धा ऐसे अनेक अर्जुनों की निगल सकते थे, लेकिन कृष्ण की कृपा से अर्जुन उन सबको मारने में समर्थ हो सका। जिस प्रकार गोपद में भरे जल को बिना प्रयासों से लांघा जा सकता है, उसी प्रकार कृष्ण की कृपा से अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि रूपी सागर को सहज ही लांघ सका। अन्य अनेक कारणों से महाराज परीक्षित ने कृष्ण के कार्यकलापों की प्रशंसा की। कृष्ण के कारण न केवल उनके पितामह बचे थे, अपितु वे स्वयं भी कृष्ण के कारण ही बच सके थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध समाप्त होने पर कुरुवंश के सारे सदस्य, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र तथा पांडव, दोनों पक्षों के सारे पुत्र तथा पौत्र युद्ध में काम आए। पांचों पांडवों के अतिरिक्त सारे लोग कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मारे गए। उस समय महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे। उनके पिता अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए। अतएव महाराज परीक्षित अपने पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुए। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे, तो अश्वत्थामा ने इस बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा कृष्ण के पास पहुंची, तो कृष्ण ने गर्भपात के भय से परमात्मा रूप में गर्भ में प्रवेश करके महाराज परीक्षित को बचाया था। महाराज परीक्षित का दूसरा नाम विष्णु रात है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने गर्भ के भीतर उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह जिस अवस्था में हो, कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि परम सत्य भगवान है। वे सर्वव्यापी है। वे जन जन के हृदय में के भीतर वास करने वाले हैं, और बाहर अपने विश्व रूप में रहने वाले हैं। फिर भी जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मानव समाज में अपने यथारूप में प्रकट होकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिव्य धाम में वापस चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। कृष्ण के विषय में जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में रुचि होनी चाहिए। यह पुस्तक इस उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है कि लोग कृष्ण के विषय में जाने और इस मनुष्य जीवन में पूर्ण रूपेण लाभान्वित हो सके। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में श्री बलदेव को वसुदेव पत्नी रोहिणी का पुत्र बताया गया है। कृष्ण के पिता वसुदेव की 16 पत्नियां थी, जिनमें से बलराम की माता रोहिणी भी एक थी। लेकिन बलराम को देव की पुत्र भी कहा गया है। अतएव वे देवकी तथा रोहिणी दोनों के ही पुत्र किस प्रकार हो सकते हैं? महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से यह प्रश्न यह भी पूछा था, और इसका उत्तर यथा समय दिया जाएगा। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से यह भी प्रश्न पूछा कि वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होते ही श्री कृष्ण को क्यों तुरंत गोकुल वृंदावन में नंद महाराज के यहाँ पहुंचाया गया। वे यह भी जानना चाहते थे कि वृंदावन तथा मथुरा में रहते हुए कृष्ण ने कौन कौन से कार्य किए। इसके अतिरिक्त वे यह जानने के लिए विशेष उत्सुक थे कि उन्होंने अपने मामा कंस का वध क्यों किया। उनकी माता का भाई होने के कारण कंस अत्यधिक घनिष्ठ गुरुजन था।
तो फिर उन्होंने कंस का वध क्यों किया? उन्होंने यह भी पूछा कि भगवान कृष्ण कितने वर्षों तक मानव समाज में रहे, कितने वर्षों तक। तो भगवान क्या क्या प्रश्न पूछे थे परीक्षित महाराज, वो सब का वर्णन है यहाँ पर। और ये प्रश्नों के उत्तर अभी आएंगे, ये सारे प्रश्नों के उत्तर है। और वहां उन्होंने कितनी पत्नियां स्वीकार की? क्षत्रिय राजा सामान्यतः एक से अधिक पत्नियां स्वीकार कर सकता है, अतः महाराज परीक्षित ने उनकी पत्नियों की संख्या भी जानना चाहिए। इस पुस्तक का विषय है महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इन अन्य प्रश्नों का सुखदेव गोस्वामी द्वारा समाधान। महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की स्थिति अत्यंत विलक्षण है। महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए उपयुक्त पात्र है। सुखदेव गोस्वामी उनका वर्णन करने वाले उपयुक्त रखता है। यदि ऐसा मणि कांचन संयोग प्राप्त हो जाए तो कृष्ण कथा तुरंत प्रकाशित हो जाती है और इससे संवाद से अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं। तो ये क्या है? मणि कांचन संयोग है। मणि कांचन संयोग, जिस तरह एक मणि और एक अंगूठी दोनों का मैच हो जाता है तो और सुंदर होने लगता है। यह कथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को उस समय सुनाई गई जब वे गंगा नदी के तट पर उपवास करते हुए शरीर त्यागने जा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी को आश्वस्त करने के लिए कि कृष्ण कथा सुनने से वे कभी थकेंगे नहीं, महाराज परीक्षित ने स्पष्ट कहा, भले ही सामान्य पुरुषों को या मुझको भूख प्यास कष्ट दे सकती है, लेकिन कृष्ण की कथाएं इतनी सरस हैं कि कोई भी व्यक्ति थकान का अनुभव किए बिना ही उन्हें सुनता रह सकता है, क्योंकि इनके सुनने से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो कृष्ण कथा को महाराज परीक्षित ने के ही समान गंभीरता पूर्वक सुनता है, वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। वे इस कथा को सुनने के लिए विशेष तौर पर कृत संकल्प थे, क्योंकि वे किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। हम में से प्रत्येक को मृत्यु के किसी भी क्षण आने से अवगत होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ये कथा सुन रहे थे जो अभी हम पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद, पूरा श्रीमद् भागवतम। 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन बहुत रुचि से सुन रहे थे। तो उनके पास, उनको पता था कि 7 दिन है, लेकिन हमारे पास तो, हमें तो पता भी नहीं। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षण मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, भले ही वह युवक हो या वृद्ध। अतएव मरने से पहले हमें पूरी तरह कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। मृत्यु के समय राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे। जब राजा ने कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कट इच्छा प्रकट की तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। सुखदेव समस्त भागवत वाचकों के सर्वश्रेष्ठ हैं। अतएव वे कृष्ण की लीलाओं के विषय में बोलने लगे, जो इस कलयुग के समस्त अमंगल को नष्ट करने वाली है। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को कृष्ण के विषय में इतनी उत्कंठा पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद दिया, यह कहकर उत्साहित किया कि हे राजन, आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है, क्योंकि आप कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए इतने आतुर हैं। उन्होंने महाराज परीक्षित को बताया कि कृष्ण की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन इतना मंगलकारी है कि यह तीनों प्रकार के लोगों को शुद्ध कर देता है, वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, इससे किसको लाभ होगा? जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सबको लाभ होगा। ये लीलाएं उस गंगा जल के समान है जो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकला है। ये तीनों लोगों को, आकाश, पाताल तथा पृथ्वी को पवित्र करने वाली है। हरे कृष्ण। अध्याय 1, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। ये हम कंटिन्यू करेंगे कल से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय।